तो महंगाई से परेशान लोग, और इस बीच कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे के चलते देश भर में इस साल 43 लाख हेक्टेयर कम खरीफ की फसल की बुआई हुई। इसके चलते खासतौर पर अरहर और उड़द के दालों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। बिल्कुल, और इनकी कीमतों में बढ़ोतरी के क्या कारण है, ये समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में धान की रोपाई कम हो रही है। खुद सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जहां पिछले साल खरीफ के फसल की बुआई 353 लाख हेक्टेयर में हुई थी, वहीं इस साल अब तक महज 310 लाख हेक्टेयर जमीन पर हो पाई है। इसके चलते जानकारों का अनुमान है कि चावल की पैदावार में 2 लाख टन से ज्यादा की कमी देखी जा सकती है। लेकिन खरीफ की बुआई कम होने का असर दालों पर भी पड़ा है। ये इसलिए भी सरकार के लिए चिंता की बात है क्योंकि इस साल गेहूं और चावल का जो सेंट्रल पूल का स्टॉक है वो महज 676 लाख टन है, जो कि 4 साल में सबसे कम है। और इसी के चलते सरकारी जो खाद्य सुरक्षा योजनाएं हैं और इनके दामों को स्थिर रखना सरकार के लिए इस साल में सबसे बड़ी चुनौती होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जहां 127 लाख हेक्टेयर में दालों की बुआई हुई थी, वहीं इस साल घटकर 122 लाख हेक्टेयर जमीन पर हुई है, जिसका सीधा असर दालों के दामों पर पड़ रहा है। अरहर के दाल के दामों में महीने भर के भीतर 15% उछाल आया है। इसके चलते केंद्र सरकार ने राज्यों को दाल का स्टॉक चेक करने को कहा है। हालांकि दिल्ली के फूड ग्रेन एसोसिएशन का कहना है कि इसका प्रभाव सितंबर तक पता चलेगा। अगले महीने फसल आनी शुरू होंगी और फसल का सही अनुमान वही होता है जिस हिसाब से मंडियों में माल आए कि इतनी बोरी माल आया एक महीने में और पिछले साल इतनी बोरी आया था, तो उससे फसल का सही हिसाब लगता है। दुनिया भर में खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इस साल मौसम में बदलाव के चलते गेहूं और चावल के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ा है, जो सरकार के लिए खासी चिंता की बात है। नई दिल्ली से हरिकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।